नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 9 टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। प्रदेश में राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल होने जा रही है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सचिवालय स्थित एफआरडीसी सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिए। अगले साल से राशन कार्ड बनाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की विसंगति को दूर किया जा सके। मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि राशन विक्रेताओं की भुगतान और बिलिंग प्रक्रिया भी डिजिटल की जाएगी। विभागीय समीक्षा में यह पाया गया कि मई 2025 तक का लाभांश सभी जिलों में वितरित किया जा चुका है और अगले 3 महीने का लाभांश अगले 2 से 3 दिनों में जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 98% धान की खरीद पूरी हो चुकी है। लक्ष्य में वृद्धि को लेकर केंद्र से पत्राचार किया जा रहा है ताकि शेष किसानों की भी धान एमएसपी पर खरीदी जा सके। नई नीति के तहत राशन कार्ड जारी करते समय केवल आवेदन की पुरानी तिथि को आधार न मानकर सबसे जरूरतमंद लोगों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें विकलांग, तलाकशुदा, परित्यक्ता, अनाथ व मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को पहले लाभ देने की बात कही गई है। बैठक में खाद्य सचिव एल फैनई, खाद्य आयुक्त रणवीर चौहान, अपर आयुक्त पीएस पांगती, राशन डीलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रेवाधार ब्रिजवासी सहित विभागीय अधिकारी और राशन विक्रेता प्रतिनिधि मौजूद रहे। आज खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक की गई। इस समीक्षा बैठक में खासकर हमारे जो राशन डीलर हैं उनके कुछ प्रमुख विषय रहे हैं, जिसको लेकर राशन डीलरों के संगठनों के पदाधिकारियों के साथ और विभाग के अधिकारियों के साथ और जनपदों के डीएसओ को वर्चुअली कनेक्ट करते हुए एक बैठक की गई, जिसमें हमारे राशन डीलरों के चाहे वो लाभांश का विषय हो अथवा परिवहन का विषय हो, जिसमें जितने देय थे उसको लेकर चर्चा हुई है। और चर्चा करते हुए मई माह तक का लाभांश जो है वो अब तक में सभी जनपदों में दिया जा चुका है और शेष लाभांश जो है वो 3 महीने का अगस्त माह तक का भी लाभांश दिए जाने का निर्देश दे दिया गया है कि 2-3 दिनों के अंतर्गत में जो है उसकी भी भुगतान प्रक्रिया तेज करी जाएगी। क्योंकि भारत सरकार से बजट मिलने की आशा है और राज्य सरकार भी अपना राज्यांश जो है वो जल्दी ही भारत सरकार के बजट के आवंटन के साथ में ही उसे भी वो निर्गत करेगी। तो हम लोग अगस्त माह तक में सभी जनपदों के लाभांश देने की स्थिति में आ जाएंगे। दूसरी बात, परिवहन को लेकर भी जिस प्रकार से, चूंकि अब तो वर्तमान में डोर स्टेप डिलीवरी है, तो राशन डीलरों को परिवहन का खर्चा या भत्ता देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन पूर्व में जब परिवहन व्यवस्था नहीं थी या डोर स्टेप डिलीवरी नहीं थी, उससे पहले के भुगतान 2022 के कोविड पीरियड के भी कुछ बने हुए हैं और कुछ जनपदों में जो है कुछ समय का गाड़ी भाड़ा जो है वो अभी भी देय की स्थिति में बना हुआ है और कुछ जनपद इस प्रकार के भी हैं जहां पर परिवहन का पूर्ण भुगतान जो है वो किया जा चुका है। तो उसको लेकर भी डीएसओ को निर्देश भी दिए हैं कि संबंधित राशन डीलरों के बिल इत्यादि सारे औपचारिकताएं पूर्ण करके उसे आयुक्त कार्यालय तक भेजने का काम करें ताकि उसका भी शीघ्र भुगतान जो है वो हम लोग कर पाएं। और भुगतान के क्रम में जो है भारत सरकार से भी बजट की प्रत्याशा है और बजट जैसे हमको मिलता है तो निश्चित रूप से परिवहन या गाड़ी भाड़ा का भुगतान भी जो है वो जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही यह भी एक प्रकार की शिकायत निकल कर आई थी कि हमारे जो लाभार्थी हैं, हमारे जो कार्ड धारक हैं, उन कार्ड धारकों का जो चाहे वो अंत्योदय के हों चाहे वो पीएचएच के हों, तो ये स्पेशली ये 2 कार्ड धारकों के जो आवेदन की प्रक्रिया है, वो आवेदन की प्रक्रिया जो है अभी तक में ऑफलाइन प्रक्रियाओं में बनी हुई है। तो ये भी मैंने विभाग को निर्देशित करा है कि उनकी प्रक्रिया को भी ऑनलाइन करना और साथ साथ हमारे जो राशन डीलर हैं उनकी भी भुगतान की प्रक्रिया को पूरी तरीके से ऑनलाइन व्यवस्था में हम लेकर आएं ताकि जो है पूरी पारदर्शिता व्यवस्था बन पाए और कहीं पे भी किसी भी प्रकार का किसी के साथ भी पक्षपात ना हो, पूरी तरीके से निष्पक्ष